बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 एजुकेशनल लीडरशिप 8612 ये बुक है और उसका चैप्टर 2 है एजुकेशनल लीडरशिप। तो लीडरशिप हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, लीडरशिप की नीड क्यों है, लीडरशिप होती क्या है। तो लीडर एक लीडर होता है जो दूसरों को गाइड करता है, जो अपने वाले नीचे जो उससे नीचे बंदे होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जिसे एक खास पोजीशन दी जाती है। तो वो पोजीशन के साथ जो है ना फिर परमिशन, फिर जो है ना कुछ 4-5 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। देन जो है ना अब नेक्स्ट है कि एजुकेशन में लीडरशिप। तो लीडरशिप वैसे जो है ना हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो है ना लीडरशिप चाहिए, क्योंकि लीडर जो होता है वही वेट करता है, वही चेक करता है, वही चेक एंड बैलेंस, वही गाइड करता है फॉलोअर्स को, वो हेल्प करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, वो जो है ना कोऑपरेट करता है, वो प्रोवाइड करता है ताकि जो है ना वो काम हो सके, तभी जो है ना जो गोल हैं वो अटेन किए जा सकें। अब लीडरशिप जो है ना उसको डिफाइन किया जाता है एक्टिविटी या टाई टू द कोर वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक मकसद है, जो को उसका खास गोल है, और डिज़ाइन बाय ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर ने यूज़ किया डिज़ाइन किया टू इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन। तो लीडर अब क्या करता है, मोटिवेट करता है, नॉलेज है उसके पास, इफेक्ट है और प्रैक्टिस करता है ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के, दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ जो है ना वो मिल के उनको इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, नॉलेज देता है उन्हें और इफेक्ट करता है। तो ये लीडरशिप को एक रोल होता है कि वो ऊपर से जो है ना वो लीड करता है आगे, जिस तरह ये समझने एक लीडर है और ये उसके पीछे जो है ना वो फॉलोअर्स हैं, ये लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये लीडर का रोल होता है, वो उन्हें कोचिंग प्रोवाइड करता है, गाइड करता है। और लर्निंग आउट इस चैप्टर के क्या होंगे कि एजुकेशन लीडरशिप क्या है, उसका टास्क क्या होता है एक इफेक्टिव लीडर का। फिर इन हम रेट करेंगे कि नीड ऑफ लीडरशिप एजुकेशन सेक्टर में क्या नीड है लीडरशिप की और क्या उसका रोल है। ड्रा करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन लीडरशिप के, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है एजुकेशनल लीडरशिप के, कहाँ से जो है ना एजुकेशन में ज़रूरत पड़ी कि लीडर होने चाहिए। फिर जो है ना कैसे ऑर्गेनाइजेशन पूरी में एक जो है ना जो ओहदे हैं वो बांटे जाते हैं। फिर जो है ना फ्यूचर देखेंगे एजुकेशन लीडरशिप का ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, कि कैसे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है ना वो एज अ लीडर जो है ना लोग चुन रहे हैं, और लीडर क्या क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर सर अंजाम दे रहे हैं। फिर पाकिस्तान में हम पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है ना पाकिस्तान में कैसे लीडरशिप चेंज हुई है। तो मसले ही रही हैं मोस्टली, लेकिन जो है ना वो सर सैयद अहमद ख़ान से लेके वो उन सब का हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले नीड एंड स्कोप क्या आई एम सॉरी, नीड एंड स्कोप क्या एजुकेशनल लीडरशिप का। तो जो नेशनैलिटी प्रायोरिटी होती है, जो नेशनल प्रायोरिटी के एजुकेशन के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक्सेसेस, क्वालिटी एंड रेलिवेंस। तो एक्सेसेस यानी रसाई होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए और फिर रेलिवेंस होनी चाहिए, कि रेलिवेंट होनी चाहिए, ताकि इंडिविजुअल की जो है ना कैपेसिटी टू इम्प्रूव देयर, इंडिविजुअल की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए, इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए, और उसको लाइफ गुजारने का तरीका बताया जाए, और वो दूसरों की लाइफ को भी बेहतर करने में हेल्प करे, इंप्रूव करे अपनी लाइफ भी और दूसरों की भी। तो इस स्ट्रगली सिचुएशन में क्या होता है कि ओनली एजुकेशन लीडर जो होते हैं ना वो सिर्फ पॉलिसी मेक करते हैं, कि स्ट्रगलिंग सिचुएशन होती है, इतनी चीज़ें करनी होती हैं, तो इस दौर में जो है ना वो, या इस टाइम में सिर्फ एक लीडर जो होता है वो ही पॉलिसी बना सकता है, वो ही एजुकेशनल एक्सपर्ट होता है। वो जो स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स हैं वो इक्विपेड करते हैं टू हैंडल कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सिस्टम। तो वो स्कूल के हेड और प्रिंसिपल जो होते हैं ना वो लोग, और टीचर लोग जो है ना वो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। अंडरस्टैंड द रैपिडली चेंजिंग रिफॉर्म्स दैट लीड टू सस्टेन इंप्रूवमेंट द नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसी रिफॉर्म्स बनाई जाती हैं ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा दें, आगे वाली जनरेशन के लिए फ़ायदा हो, इंसानियत के लिए बेनिफिट हो, काम हो। तो ये नेशनल जो थी एजुकेशनल पॉलिसी 2009 के मुताबिक ये चीज़ें की गई हैं कि असेस हो, क्वालिटी हो, रेलिवेंस हो, ताकि जो है ना इंडिविजुअल को लाइफ गुजारने के और दूसरों की लाइफ बेहतर करने के काबिल बनाया जा सके। फिर इस स्ट्रगली सिचुएशन में वो कहते हैं कि लीडर्स ही हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, या प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल और टीचर जो है ना इसको हैंडल करते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम की, और वही जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं रैपिडली जो चेंजिंग रिफॉर्म हो रही है, ताकि जो है ना नेक्स्ट जनरेशन तक वो सस्टेन रहें। तो ये इस वजह से जो है ना ये एजुकेशन नीड है जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक ज़रूरत है, क्योंकि जो है ना लीडर ही पॉलिसी बनाने के लिए, फिर पॉलिसी जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉ इन्फोर्स करने के लिए, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए, स्टूडेंट्स को बेटर बनाने के लिए, लाइफ को बेटर, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो लोगों को गाइड करना, करिकुलम सेलेक्ट करना, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ना वो आप लिख सकते हैं कि इस तरह जो है ना वो नीड है, ये इसलिए जो है ना कि वो इन चीज़ों की वजह से मुल्क की बेहतरी करने के लिए। अब इन्फ्लुएंस क्या है ऑफ एजुकेशन लीडरशिप इन नेशनल पर्सपेक्टिव में। तो जो पाकिस्तान में है पॉलिसी नेशनल यूनिटी और ऑब्जर्वेशन ऑफ द इस्लामिक स्टैंडर्ड। तो बेसिकली जो पाकिस्तान में होता है उसको डिसमिनेटेड एक्ट टू एक्सप्रेस द आइडेंटिटी। तो पाकिस्तान में एजुकेशन का जो मेन पर्सपेक्टिव और बेसिक जो मकसद होता है वो यही होता है कि
इस्लाम को फैलाया जाए, ठीक है, उसको डिसमिनेट किया जाए। फिर आइडेंटिटी एक जो है ना इस्लामिक एज अ इस्लामिक स्टैंडर्ड के मुताबिक आइडेंटिटी शो की जाए कि ये एक इस्लामिक कंट्री है, उस लिहाज से कुछ जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन, कुछ जो है ना उसके लिहाज से बंदिश होती है, कुछ उस लिहाज से करना पड़ता है एजुकेशन को भी मैनेज, और उस लिहाज से जो है ना वो करिकुलम वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है। तो एजुकेशन लीडरशिप जो होते हैं ना वो सेम फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं, जो यही है कि इस्लामिक स्टैंडर्ड होने चाहिए और उसको इस्लाम के फैलाव के लिए जो है काम करना चाहिए। तो वो लर्निंग स्ट्रैटेजी इस लिहाज से बनाते हैं, जिस लिहाज से क्या होता है कि वो अपनी नॉलेज, स्किल और डिस्पोजिशन जो होती है, यानी सिविलाइज्ड हैबिट, वो जनरेट करते हैं इंडिविजुअल के दरमियान, और ये एबल करते हैं ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी जाए, यानी सिविलाइज्ड लोगों को बनाते हैं और उनको रिलीजियस जो है ना वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और इस लिहाज से उन्हें तैयार करते हैं ताकि वो इस्लाम का, जैसे हमारा जो है ना वो इस्लामिक कंट्री है, बेस ही जो है ना पाकिस्तान की वो इस्लाम है, तो इसलिए जो है ना इस्लाम को मोस्ट जो है ना वो प्रोपोगेट किया जाता है, इस्लाम को फैलाने की कोशिश की जाती है, इस्लाम को, इस्लाम के लिहाज से ही सब कुछ सिलेक्ट होता है। अब जो पाकिस्तान जब बना, तो अब जो है ना पाकिस्तान के लिहाज से हम बात करें, तो पाकिस्तान जब बना तो सबसे पहले तो कायद आज़म ने कहा था कि इस्लाम इज़ ओवर गाइड, कि मार्च 1944 में जो है ना वाइल एड्रेस द स्टूडेंट, मार्च 1944 में कायद आज़म ने कहा था इस्लाम इज़ ओवर गाइड एंड इट इज़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो उनने कहा था कि इस्लाम ही हमें गाइड करता है और यही कंप्लीट कोड है लाइफ का। तो उनने, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर गए थे कि जो सेंस है नेशनल इंटीग्रिटी का और इंटेग्रिटी का, एंड एड्रेस किए थी इंपॉर्टेंस टू द पीपल ऑफ ढाका ऑन 21 मार्च 1948। और 1948 में उन्होंने कहा कि ही सेड व्हाट वी वांट इज़ नॉट टू टॉक अबाउट बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान एंड सो ऑन, वी आर नथिंग बट पाकिस्तानी, नो इट इज़ ओवर ड्यूटी टू एक्ट लाइक पाकिस्तानी। तो वो कहते थे कि हम जो है ना वो बंगाली या सिंधी या बलोची, पठान इस तरह नहीं बात करते, हम ये एक पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के सिवा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमारी ड्यूटी है पाकिस्तान के, हम पाकिस्तानी ही एक्ट करें। तो हमारी जो है ना वो उसी वक्त जो है ना इकट्ठा किया गया था, तो ताकि जो है ना वो इस्लाम के मुताबिक, एक तो कायद आज़म का पहला पैगाम था, क्योंकि वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, कि इस्लाम ही हमारा गाइड है और यही कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कि इस्लाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है, हर चीज़ हमने इस्लाम के मुताबिक ही करनी है इस मुल्क में। दूसरा, फिर उन्होंने यूनिटी शो की कि हमें यूनिट होकर रहना है, एक यूनिट होकर, क्योंकि हम जो है ना वो आप सिंधी, बलोची या किसी प्रोविंस के नाम से या किसी कौम या किसी जो है ना कास्ट के नाम से खुद को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि हम खुद को एक पाकिस्तानी के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए नेशन द टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड शेयरिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस शुड बी एक्नॉलेज बाय वेरी सूफीज़। तो फिर बहुत से सूफीज़ ने भी जो है ना इसमें हिस्सा लिया है, उनने इस्लाम को जो है ना वो पहले स्टार्ट करें, अगर हिस्ट्री पर सीट के देखें तो वो फिर उसमें जो है ना आती हैं चीज़ें कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है ना इस्लाम के लिए काम किया, फिर इसी तरह जो है ना इस्लाम को एक्नॉलेज किया। फिर टीचिंग में अगर देखें तो मुजद्दिद हसन सानी, फिर सर सैयद अहमद ख़ान, दैन फिर जो है ना वो जो भी है, चाहे वो शहीद अहमद जो है ना वो बरेलवी जो हैं, और फिर देवबंद और तहरीक अलीगढ़, फिर जो है ना वो मदरसा रहमिया, और वो जो है ना इस तरह के फिर जो है ना वहाँ अदारे पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बने हैं, उनकी हिस्ट्री में तो उन लोगों ने जो है ना वो यही प्रमोट किया सूफ़ीज़ इस्लाम को, वो इस्लाम के मुताबिक मुसलमानों को जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने का कह रहे थे, और इस्लाम को उनने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डिसमिनेट किया है, प्रोपोगेट किया है। अब इन्फ्लुएंस देखते हैं जी एजुकेशन लीडरशिप का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। तो जो रिलेशनशिप है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का, वो सब्जेक्ट है ऑफ स्पेशल सर्च ऑन द ओवर द लास्ट डिकेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस पे बड़ी रिसर्च हुई है कि एजुकेशन जो है ना वो कैसे, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट आपस में जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे जो है ना एक इंडिविजुअल एजुकेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है। तो इस कंटेक्स में जो है ना वो एजुकेशन वाज आइडेंटिफाइड बाय वेस्ट बर्नहाम। तो वेस्ट बर्नहाम ने कहा जी कि एजुकेशन जो है आप कि टू इन्हांस द पर्सनल, सोशल, कल्चरल, एथिकल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो एजुकेशन जो है ना वो बेसिकली आप में देखें आप में क्या क्या क्वालिटियाँ ला रही है, तो अब वो सब यहाँ जो है ना वो उसने लिखती हैं कि वो आपको एज अ पर्सन भी अच्छी बना रही है, एज अ सोशल आपको अच्छा बना रहा है, कल्चर आप में डेवलप हो रहा है, एथिकल्स, मॉरल वगैरह वैल्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप बेहतर हो रहे हैं। तो ये लोगों को प्ले कर रही है ताकि वो एक्टिव पार्ट करें कम्युनिटी में एज सिटीज़न इन अ डेमोक्रेसी। तो वो जमहूरियत में हिस्सा लें लोग, इस लोगों को सोचने के काबिल बना रही है, फिर डेवलप करें पोटेंशियल लोगों में, ताकि वो एम्प्लॉयबल एंड प्ले ए फुल इकोनॉमिक रोल इन सोसाइटी, ताकि वो जॉब कर सकें, काम कर सकें, कुछ भी करें, लेकिन वो कंट्री की जो है ना सोसाइटी के लिए फुल रोल प्ले करेंगे और डेवलप करने में हेल्प करेंगे। मैक्सिमाइज़ करें लाइफ चेंजिंग थ्रू एकेडमिक सक्सेस के, जितनी वो एकेडमिक सक्सेस उनमें होगी, जितने वो लायक होंगे, जितने वो अच्छे से उनने जो है ना वो एजुकेशन हासिल होगी, उतनी वो अच्छे से काम कर सकते हैं, स्किल्स उनमें इंप्रूव होंगी। फिर एकेडमिक सक्सेस होनी चाहिए। देन वो क्या करते हैं, क्रिएट ए सोसाइटी फाउंडेड इन एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। तो ऐसी सोसाइटी वो बनाएंगे जिसमें जो है ना वो एक्सेप्टेंस हो, कबूलियत हो, टॉलरेंस, बर्दाश्त का भी मादा हो। जब
जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट इन हायर एजुकेशन सजेस्ट है, तो वो सजेस्ट करती है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट है, वो कहती है कि टू डिज़ाइन ऑफ कैरियर ओरिएंटेड टेरिटरी टर्शरी टर्शरी लेवल प्रोग्राम्स टू मैक्सिमाइज एजुकेशनल इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, ताकि जो है ना वो टर्शरी लेवल के जो है ना प्रोग्राम मैक्सिमाइज़ किए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किए जा रहे हैं, ताकि एजुकेशन के जो है ना सोसाइटी पे इम्पैक्ट्स हों। फिर एजुकेशनल साइंस करिकुलम जो है 2006 जो है ना वो फ्रेम करती है कि ऑब्जेक्टिव जो है डेवलप ओवर फ्यूचर जनरेशन, हमारी फ्यूचर की जनरेशन में जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव वो डेवलप होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो प्रिपेयर स्टूडेंट टू क्रिटिकली एड्रेस सोशल इकोनॉमिकल एथिकल एंड इन्वायरमेंटल इशू रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस के जो है ना करिकुलम जो आया 2006 में, जिसका मेन मकसद था साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ना वो लोगों में बेहतर किया जाए। तो इसका मतलब, इसका मकसद ये था कि प्रिपेयर किया जाए स्टूडेंट को क्रिटिकली, ताकि वो जो है ना वो सोशल इकोनॉमिक एथिकल और जो भी इन्वायरमेंटल इशू है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना रिलेटेड उन सब को टैकल कर पाएँ। फिर डेवलप कर पाएँ जी वेरिंग एप्टीट्यूड इंटरेस्ट और नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ करियर्स रिलेटेड एज टू साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, और इसके जो भी इन्वायरमेंट है उनमें जो है ना वो चीज़ें डेवलप की जाएँ, उनमें उनके करियर के रिलेटेड के वो कौन कौन सा करियर इनमें अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ना वो जदीद मॉडर्न एजुकेशन का बहुत अहम पार्ट है। मॉडर्न एजुकेशन में लोग जो है ना वो साइंस से लॉजिक देते हैं, साइंस से चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं जो फास्ट और वो वेस्ट में। तो साइंस, ताकि बच्चों को जो है ना साइंस करंट सिनेरियो में क्या है कि लिटरेसी रेट 54.4% है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान 153 रैंक्ड है, थर्ड रैंक्ड है आउट ऑफ 176 कंट्रीज़, यानी एजुकेशन वाकई में कम है बहुत, क्योंकि 153 नंबर पे आ रहे हो आपसे बात जो है ना वो मेरे ख्याल में 23 ही कंट्रीज़ बचती हैं। तो जो है ना वो बाकी हैं, तो 14th है इन इस्लामिक कंट्री, और इस्लामिक कंट्री में भी हमारा नंबर काफ़ी कम है, और 4th है इन सार्क में, साउथ एशियन जो रीजनल कॉरपोरेशन है उसमें भी 4th नंबर है। अब टारगेट क्या है, 100% टारगेट जो है ना वो अचीव करना है एट प्राइमरी लेवल स्टिल शोड इन एडिक्वेसी। तो अभी तक ये जो है ना ये शो कर रहा है कि कुछ जो है ना इस पर काम नहीं हुआ, जो प्राइमरी लेवल का था कि अचीव करना प्राइमरी लेवल। अकॉर्डिंग टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसके मुताबिक ये था कि जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन एंड द डाकर फ्रेमवर्क फॉर एक्शन अप्रैल 2000 एजुकेशन सेंसस तो 2013-14 में हुआ था, इकॉनमी सर्वे जो है ना 2014-15 में हुआ था। तो उसके मुताबिक ये चीज़ें आई हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो इस नंबर पे है 54%, उसमें जो है ना वो अभी तक एजुकेशन है, और वो 153 नंबर पे है 176 कंट्री में से, और 40 नंबर पे है 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में, और 4th नंबर पे है सार्क में। तो काफ़ी जो है ना वो एजुकेशन लगता तो है हमें बहुत हो गया, लोग बहुत पढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एजुकेशन ओवरऑल अभी भी पाकिस्तान में कम है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है पंजाब में, कश्मीर में, लेकिन फिर भी जो है ना वो फेडरल में तो हैं लोग, लेकिन जो है ना फिर भी बहुत अभी भी बहुत कमी बाकी है। प्रीवियस गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ और प्लान्स थे वो हाईलाइटेड किए गए हैं, द गैप्स इन द पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड एट अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो कुछ जो है ना चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है, बहुत जो है ना वो लीडर्स जो है ना एजुकेशन लीडर्स थे, उन्हें इम्प्लीमेंट एजेंट थे, उनका कंसर्न था, उन्हें रिस्पॉन्सिबल किया है कि वो पॉलिसियाँ बनाएंगे, फ्रेमवर्क करेंगे, डिज़ाइन स्ट्रेटजी उन्हें की है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी जो है ना वो काम किए हैं, पॉलिसियाँ चेंज की हैं, करिकुलम लाए हैं न्यू। फिर जो है ना उनने इकनॉमी को टच दिया है कि लोग जो है ना वो एजुकेट होंगे, उनको इकॉनमी के लिहाज से जो है ना वो तभी जीडीपी मुल्क की इंक्रीज़ होगी, मुल्क में इसीलिए बेनिफिट होगा जब पढ़े लिखे लोग होंगे, वो डेमोक्रेसी वो जो है ना ज़िंदगी के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें और बेहतर तरीके से जो है ना वो पार्ट ले सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रॉप मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो जब पढ़े लिखे फार्मर भी एजुकेटेड होंगे, अवेयरनेस होगी, तो वो बहुत से फ़ायदे होंगे। लेकिन जो है ना ओवरऑल देखा जाए तो इतना काम नहीं हुआ। लेकिन फिर पाकिस्तान में जब 18th अमेंडमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2010 में, तो एजुकेशन जो थी ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है जी। अब प्रोविजनल और डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट थी उनके लिए अलग पॉलिसी बनाई गई है जी, कि प्रोविंशियल लेवल पे भी आप जो है ना और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गवर्नमेंट जो है ना वो काम करेगी। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी 2009 में, वो रिवील करती है कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो शल रिमेन ए नेशनल फंक्शन। तो वो नेशनल लेवल पे बनेगी विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का जो है ना पार्टिसिपेशन होगा, और प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का इन नेशनल फोरम पे। अब इंटर जो प्रोविजनल एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी इसमें काम करेंगे। शल ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 एंड रिव्यू इट्स प्रोग्रेस पीरियडिकली। और वो इसकी जो है ना वो जो इसकी प्रोग्रेस है वो पीरियडिकली चेक करते रहेंगे, साल में या 2 साल में, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हुआ है 2014-15 में,
तो ये इसी के अंडर हुआ था। तो इस वजह से जो है ना वो इस तरह की पॉलिसियाँ बनाई गई हैं ताकि जो है ना वो उसकी जो है ना हो उसके इवैल्यूएशन भी हो, उसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस रहे। तो एजुकेशन फिर सिंगल करिकुलम की अभी जो है ना वो पॉलिसी आई है कि सिंगल करिकुलम होना चाहिए, सब लोग को जो है इक्वल एजुकेशन मिले, बराबर की एजुकेशन मिले, ताकि लोग जो है ना वो बराबर का परफॉर्म कर पाए। ये नहीं है कोई एलीट है या कोई गरीब है। तो इस तरह प्रपोज किया गया कि नेशनल करिकुलम कमीशन ने जो है ना वो करिकुलम डेवलप किया, ताकि इस ऑर्डर में डेवलप किया ताकि यूनिफॉर्म जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो ऑल ओवर द कंट्री हो, कि एक ही जैसा करिकुलम चले, यानी एक ही किस्म की बुक्स आपको पढ़ाई जाएँ, ठीक है। तो अब जो और आस्ता आस्ता हो रहा है फेडरल वाली बुक्स ही मोस्टली जो है ना वो, लेकिन अभी भी केपी के बोर्ड की अलग है, पंजाब के बोर्ड की अलग है, ठीक है, सिंध की अलग है। तो इस तरह जो है ना वो, लेकिन ये पॉलिसी अभी भी इमरान खान साहब ने फिर जो है इस पे बड़ा काम किया है ताकि जो है ना वो सिंगल पॉलिसी जो है वो डेवलप हो सके, सिंगल करिकुलम डेवलप हो। अब सिचुएशन चैलेंज जो है ना वो कंटिन्यू फोकस होते ही रहते हैं, इन फोकस एंड वर्किंग ऑन विजन। अब विजन आ रहा है कि 2025 तक जो है ना वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की जाए ताकि एजुकेशन की वेल मेकिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। और द 11th 5 ईयर प्लान आया है 2013 टू 2018, तो ये तकरीबन 53 से जो है ना वो आ रहा है 5 ईयर प्लान्स। तो वो भी सपोर्ट कर रहा है कि इस विजन को कि एम्फिसाइज किया जाए टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के, बाय गिविंग टारगेट्स ऑफ इंक्रीजिंग 50% ऑफ ऑल सेकेंडरी इनरोलमेंट बाय 2025। तो कहते हैं कि 2025 तक जो है ना वो इंक्रीज किया जाए टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को, लोगों को टेक्निकल काम सिखाए जाएँ, लोगों को जो है ना वो पेशा वराना जॉब्स, यानी वो जैसे इधर इधर तो औरतों को सिर्फ जो है ना सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, मेकअप के काम, तो इस तरह जो है ना वो मज़ीद वोकेशनल जो प्रोग्राम है वो इन लगाए जाएँ ताकि लोगों को मज़ीद से मज़ीद एजुकेट किया जाए, मज़ीद से मज़ीद जो है ना वो एजुकेशन को फैलाया जाए। फिर लीडर जो है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है और एडवोकेट करेंगे ग्लोबल एडवांसमेंट एजुकेशन और टेक्निकल फील्ड में क्या आ रही है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसके थ्रू जो है ना वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, करिकुला कर रहे हैं, एज वेल एज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द प्लान टू कोलैबोरेट बिजनेसेस, ताकि बिजनेसमैन के प्राइवेट के साथ वो कह रहे हैं कि कुछ प्रायोरिटाइजिंग होनी चाहिए कि कुछ जो है ना वो बिज़नेस के साथ कोलैबोरेट करें, जो बिज़नेस वगैरह हैं उनके साथ, ताकि लोगों को वो भी स्किल्स सिखाएं, लोगों को इम्प्रूव किया जाए, जो है ना वो कुछ जो चलती हैं ये एजुकेशन कंप्लीट करें जो मिलती हैं बंदे को जी। हाँ, बिज़नेस के साथ मिलके इंटर्नशिप वगैरह जो है ना वो हों ताकि लोग को जो है ना उनके अंदर डेवलप हो, उनके अंदर स्किल्स डेवलप हों। फिर हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है एजुकेशनल लीडरशिप का। अच्छा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या है कि रिवोल्यूशनरी पीरियड आया एजुकेशन का, जिसमें क्या होता है कि सिचुएशन चेंज होती हैं, पर्सपेक्टिव और लीडरशिप चेंज होता है। इसमें अब होता है कि इंटरप्रिटेशन करते हैं कंसेप्ट का कि एजुकेशन लीडरशिप जो है ना वो तमाम लिटरेचर रिलेटिंग जो सोसाइटी में रीजन्स में रिलीजन कल्चर और इस तरह के जो है ना एक्नॉलेज करती है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ टू गेट द हाई स्टेटस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो अब एजुकेशन लीडरशिप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वो डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करती है, सेल्फ की स्टडी करती है, ठीक है, सेल्फ जो है ना वो रेगुलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और फिर जो है ना वो इस तरह के काम करती है, फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करती है ताकि बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए सोसाइटी को, रिलीजियसली कल्चर जिसको बेस्ट बनाया जाए, ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। तो एजिस से जो है ना वो लीडर्स कंसर्न करते हैं ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए फोर मैनी वेज से, फोर मेन रीजन हैं इसके। तो ये जो थे ना कोबो और फोसम ने दिए थे कि कहता है कि वो एजुकेशन जो लीडर्स हैं वो अज़ल से जो है ना वो काम कर रहे हैं, एजिस से काम कर रहे हैं। जो बेसिक जो है ना वो फोर उसने बताया कि फोर जो है ना वो मेन रीजंस हैं। पहला है ई गैलिटेरियन का नीड फॉर क्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि सब के लिए जो है ना सबको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, और दूसरा कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना, ई गैलिटेरियन। दूसरी है इकोनॉमिकली जो है ना, ताकि फ्यूचर के लिए कॉम्पिटेंसी और स्किल वर्क प्लेस जो है ना वो, ताकि लोग जो है ना वो मिल के काम कर सकें, लोग इकॉनमी को बेहतर बना सकें, लोग काम कर सकें, मुल्क इकोनॉमिकली जो है ना बेस्ट हो। फिर सिविक जो है सिटीज़न बनाया जाए लोगों को। फिर ह्यूमनिस्टिक, ताकि लोगों के अंदर जो है ना वो होल पर्सन फॉर लाइफ लॉन्ग जो है ना एजुकेशन डेवलप की जाए, ताकि वो एज अ पर्सन खुद को बेहतर कर सकें। तो ये चार जो है ना ये मेन रीज़न है, ताकि लीडरशिप इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है एजी से। अब पाकिस्तान में जो है ना राइट टू एजुकेशन रिकॉग्नाइज़ किया गया, तो आर लीडर जो है ना वो सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, नेशनल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। फोर्सफुली जो स्ट्रेंथन की जा रही है कि डिक्लेरेशन ऑफ जो है ना आर्टिकल ऑफ 13 ऑफ द यूनाइटेड नेशन ने जो आर्टिकल 13 दिया था उसके मुताबिक ये द राइट ऑफ एवरी वन इज़ टू एन एजुकेशन
एजुकेशन के, हर एक तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए और हर एक का बुनियादी हक है कि उसे एजुकेशन मिले। तो इस तरह इंटरनेशनल जो कोवेनेंट हैं इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स हैं 1966 में, 19 इंडिपेंडेंस से पाकिस्तान में जो है ना जो एजुकेशन है पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है एजुकेशन को डेवलप, क्योंकि एक न्यू नेशन डेवलप हुई थी 1947 में। तो न्यू नेशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो है उसके पास एजुकेशन हो, एजुकेटेड लोग हों, स्किल कैपिटल पीपल हों, स्किली लोग हों, तभी जो है ना वो ग्रो करेगा, तभी चीज़ें ग्रो करती हैं। तो जो फर्स्ट पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 40 एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 27 नवंबर को और 1 दिसंबर तक 1947 में, उसको कायद-ए-आज़म ने एड्रेस किया था। और उसके जो इफ्तिताह था इनॉग्रल में सेशन में उन्होंने कहा था, देयर इज़ नो डाउट दैट द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट विल एंड मस्ट ग्रेटली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एजुकेशन वी गिव टू अवर चिल्ड्रन, कि इस बात पे डिपेंड करेगा हमारा फ्यूचर के हम अपने बच्चों को एजुकेशन क्या देती हैं, इस तरह जो है ना द वे इन विच वी ब्रिंग देम लिप एज़ फ्यूचर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह हम चाहते हैं कि वो फ्यूचर सिटीज़न बनेंगे पाकिस्तान के। इस तरह एजुकेशन जो है ना डज़ नॉट मेयरली मीन एकेडमिक एजुकेशन, सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन का मतलब नहीं है, बल्कि ये इमीडिएट अर्जेंट नीड है फॉर गिविंग साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन। हमारे जो है ना पीपल को साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन कॉमर्स और स्प्लेंड इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए ज़रूरी है। हमें ये बात वी शुड नॉट फॉरगेट टू कम दैट वी हैव टू, तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए वी हैव टू कम्पीट विद वर्ल्ड, हमने दुनिया से मुकाबला करना है विच इज़ मूविंग वेरी फास्ट, दुनिया बहुत फास्ट इन डायरेक्शन में जा रही है एजुकेशन के लिहाज से। तो एट द सेम टाइम वी हैव टू, हमें करैक्टर भी बिल्ड करना होगा और ऑफ ओवर नेशन फ्यूचर जनरेशन को वी शुड ट्राई बी साउंड एजुकेशन टू इंस्टिल इन देम द हाइस्ट सेंस ऑफ ऑनर हो, इंटेग्रिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सेल्फलेस सर्विसेज हो टू द नेशन। वी हैव सीन दैट दे आर फुली क्वालिफाइड हों, इक्विपेड हों, प्ले इंपॉर्टेंट रोल करें वेरियस ब्रांचेस ऑफ नेशनल लाइफ इन ए मैनर विच विल डू हॉनर ऑफ पाकिस्तान। तो मेन चीज़ जो है कायद-ए-आज़म ने कहा था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कि एजुकेशन ही है कि जिसके ज़रिए हमारे बच्चे जो है वो फ्यूचर जनरेशन इस काबिल होंगी कि वो दुनिया के साथ, जो दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है, वो हमें हेल्प करेंगी और दुनिया के साथ वो एज अ ऑनर उनके अंदर फिर जो है मुल्क से मोहब्बत यानी नेशनलिज्म, फिर जो है क्वालिफाइड इक्विपेड उनमें जो है मैनर लाइफ को गुजारने के और ऑनर ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करने और नेशन के लिए काम करने वाली करैक्टरिस्टिक डेवलप होंगी। तो पाकिस्तान को आप बने हुए कहते हैं, वो 65 यानी आप तो 75 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन कमिटमेंट और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हमेशा से जो है ना मेन हिंडर्स रहे हैं, रुकावटें ही रही हैं मेक एजुकेशन फार फ्राम इट्स एक्चुअल टारगेट। तो एक्चुअल टारगेट तक पहुंचने के लिए हमेशा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2009 वो भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो लीडर को इस बात से अवेयर होना चाहिए कि ये जो है सिचुएशन हैं और वो एक्सरसाइज करें पॉलिसी या फ्री बुक्स यूनिफॉर्म और फूड फॉर स्टूडेंट यानी पब्लिक स्कूल फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो कुछ उन्होंने ट्राई किया है कि कुछ स्कूलों में जो है ना वो जो गरीब जो गाँवों का स्कूल थे वहाँ पे फूड भी बच्चों को मिले, जो गवर्नमेंट के स्कूल थे, जो पब्लिक स्कूल थे, और जो इन अनडेवलप एरिया है वहाँ पे बच्चों को फूड मिले, यूनिफॉर्म मिले, फ्री बुक्स मिले। तो ये जो इनिशिएटिव लिए गए थे अडल्ट एजुकेशन के लिए, वो भी रिकमेंड किया जाता है कि वो भी क्लोजली लिंक करते हैं कंपलसरी प्राइमरी और फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए। तो बहुत से प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, वेरियस प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे यूएन वगैरह है और जो है ना यूएसए की इतनी एड आ रही है और स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही हैं। तो लेकिन हाईएस्ट जो है ना बट स्टिल हैव वन ऑफ द हाईएस्ट इलिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है ना इलिटरेसी रेट है। तो ये है कि सेकंड लार्जेस्ट आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन। तो हमारे स्कूल में जो है ना सेकंड लार्जेस्ट आउट ऑफ पॉपुलेशन के सेकंड लार्जेस्ट मुल्क है जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आउट है स्कूल से, दैट इज़ 5.1 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद दूसरे नंबर पाकिस्तान आता है 2014 से 15 के ये सर्वे में कहा गया है कि पाकिस्तान में जो है ना वो कम से कम 5.1 मिलियन यानी जो लोग हैं वो, अब तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो है ना वो 5.1 मिलियन उस वक्त थे। तो ये फैक्ट है कि देखें वर्स इफेक्ट हो रहे हैं लाइफ पे। कॉमन जो पीपल हैं हु हैज़ अर्निंग 3% कैप्चा, कॉमन लोग बहुत कम जो है ना वो कमा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। लोग जो है ना बच्चों को लेबर पे लगा देते हैं, बच्चों से भीख मंगवाते हैं। तो जो कंट्री हमारे जो नेबर कंट्री हैं उनमें बांग्लादेश देखें वो ऊपर चला गया, हमसे बाद आज़ाद हुए, हमसे हमारा ही पार्ट था। चाइना, इंडिया जो है ना, साउथ कोरिया, श्रीलंका, वहाँ पे देखें 6 एंड 9 जो पर कैप्चा है इनकम है पर ईयर, तो हमारी क्या है सिर्फ 3%। तो इस तरह जो है ना उनसे उनसे भी हाफ है यानी, और अब तो उससे भी कम हो गया। तो न्यू ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहे तो 2047 तक जो है ना तो एवरेज इनकम ऑफ दीज कंट्रीज वुड बी बिटवीन 4 एंड 8 टाइम्स हाई। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन कंट्रीज़ की जो है ना वो जो है डेवलपमेंट वो 4 से 8 गुना हमारे। ये फिर जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं यानी देखें बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये देखें इनकी पर कब्जा जो है ना इतनी
पर कैपिटा इंक्रीज़ हो जाएगी 4 to 8 टाइम्स हाई हो जाएगी पाकिस्तान के कंपेयर। अब जो है ना वो वीएन जो 2025 है उसके मुताबिक जो लीडरशिप है वो इंटीग्रेट कर रही है एजुकेशन को के फॉलोइंग कंटेक्स में कि सबसे पहले तो इकोनॉमी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान की पहले सबसे जो है इंक्लूसिव जो इंडक्टिव ग्रोथ पीपल फर्स्ट सबसे पहले लोग हैं, फिर ग्रोथ है, फिर गवर्नेंस, फिर जो है ना वाटर एनर्जी फूड प्रोवाइड करना, प्राइवेट सेक्टर में जो है ना वो काम करना, कुछ जो प्राइवेटाइजेशन को इम्प्रूव करना ताकि लोग जो है ना वो इन्वेस्ट करें, बिज़नेस लगाएं, जॉब क्रिएट करें, ठीक है। नॉलेज ऑफ इकॉनमी का नॉलेज लोग को देना, उनके अंदर जो है ना वो अवेयरनेस पैदा करना ताकि मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाया जाए, रीजनल कनेक्टिविटी जो होना, ठीक है। तो दे गिव न्यू डायरेक्टिव्स टू ऑल प्रोविजनल मिनिस्टर जो भी हैं ना मेंबर्स ऑफ स्पेशल एरियाज़ और पब्लिक सेक्टर एजेंसीज, उनको उनकी कंसंट्रेशन एफर्ट्स किया गया ताकि जो है ना कोऑर्डिनेशन करें मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के साथ और डेवलपमेंट और रिफॉर्म करें। तो इम्प्लीमेंटेशन जो फेज़ होगा वो नीड होगी, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजिक प्लानिंग की स्क्रूटिनाइज करेंगे, ठीक है। फिर जो है ना एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और परफॉर्मेंस जिसकी टास्क की होगी वो मॉनिटर की जाएगी, एस्टिमेट प्रोग्रेस जो थ्रू जो है ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू के किसकी कितनी परफॉर्मेंस है। और वर्थ वाइल जो है ना वो फ्रेमवर्क 11th ईयर प्लान में जो है ना वो वाज अप्रूव्ड विद इन द परस्पेक्टिव ऑफ विजन 2025। तो ये जो 11th 5 ईयर प्लान था उसमें ये विजन दिया गया 2025 तक हमने ये चीज़ें करनी है, यानी अपने मुल्क में ये इम्प्रूव करनी है, इकॉनमी वगैरह के लिए काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं, आप फ्यूचर देखते हैं एजुकेशनल जो लीडरशिप का ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कि वर्ल्ड वाइड देख के अगर क्या आप कह सकते हो जो है ना इसके लीडरशिप के बारे में, एजुकेशनल लीडरशिप के बारे में। तो एजुकेशन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन हासिल की जाए, सीखा लर्न किया जाए और फिर जो है ना उसको आगे स्प्रेड भी किया जाए, सर्व किया जाए और अपने आप को भी इम्प्रूव किया जाए। तो ये स्किल प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। दो इंपॉर्टेंट पर्पज़ हैं, एक तो इंडिविजुअल को प्रिपेयर किया जाए फॉर वोकेशन ताकि वो कोई अगर रोज़गार के लिए कोई काम वगैरह करता है तो उसमें भी उसको हेल्प मिले। और दूसरा ये कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना इन विच ही कैन डेवलप साउंड पर्सनैलिटी ताकि वो एक पर्सनैलिटी बन सके, अपने आप को डेवलप कर सके। तो दो पर्पस होते हैं बेसिकली एजुकेशन के, एक तो ये कि उसको वोकेशन आता हो, ठीक है, कोई ना कोई जॉब की कोई ना कोई स्किल आती है, और दूसरा ये कि उसमें साउंड पर्सनैलिटी डेवलप हो। अब जो फार्मल इंस्टीट्यूशन है जैसे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइमरीली प्रोवाइड कर रही है वाइड रेंज ऑफ एडवांसमेंट इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी काम कर रहे हैं सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। जबकि जो नॉन फार्मल इंस्टीट्यूशन है जैसे मीडिया वगैरह हो गया, डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ते हैं AIOU में, तो ये प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री सपोर्ट ऑफ फार्मल इंस्टीट्यूशन ताकि जो है ना वो मज़ीद इंस्टीट्यूशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ताकि एजुकेशन को बेहतर किया जा सके और इकोनॉमिक प्रेशर जो है ना सोसाइटी में उसको रिड्यूस किया जाए उसको कम किया जाए। फिर हार्मोनाइजेशन जो है ना वो मल्टीपल वैल्यूज़ परस्पेक्टिव प्रपोजेज इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर एंड द लेड हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिचुएशन देन लीडर। तो क्या होता है कि वो जो लीडर्स और जो लेड हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी वजह से वो सिचुएशन जो है ना वो एक दूसरे की अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बात कही थी फ्रेरे ने। अब जो है ना बट बिफोर अंडरस्टैंड द लीडरशिप कंसर्न एरियाज वी कैन नॉट एक्सप्रेस द फ्यूचर इंटरवेंशन रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लीडरशिप। रोनाल्ड हैक और फिलिप जो है ना हेलिंगर ने कहा था 5 मेजर पॉइंट्स के आपके, जो इससे पहले कि अंडरस्टैंड किया जाए लीडरशिप कंसर्न क्या है और एरिया को एक्सप्रेस ना किया जाए, इसलिए जो है ना इंटरवेंशन रिक्वायर्ड एजुकेशन के लिए कि एजुकेशन में इंटरफीन किया जाए, उसमें मुदाखलत की जाए, उसे बेहतर बनाया जाए। तो अब उन्हें 5 स्टेप बताए। पहला था फर्स्ट, टूडे देर इज़ लेस एग्रीमेंट बिटवीन द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम दैट स्कॉलर शुड एड्रेस देन इन पास्ट ईयर्स। तो वो कहता है कि आजकल तो इतनी एग्रीमेंट की प्रॉब्लम्स है नहीं है, इससे ज़्यादा तो पीछे जो है ना वो कुछ सालों में एड्रेस की गई हैं जो स्कॉलर्स ने सॉल्व की हैं। दूसरी वो बात कर रहा है कि उसने बताएं पॉइंट्स कुछ 5 पॉइंट्स। सेकंडली वो कहता है कि स्कॉलर जो डायरेक्शंस होती हैं वो चेंजिंग हो रही हैं, सीम्स टू बी चेंजिंग एज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्कॉलर्स। तो जैसे जैसे स्कॉलर इंक्रीज हो जाए ऐसे ऐसे जो डायरेक्शन है वो भी चेंजिंग हो रही है और अप्रोच हो रही है एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एज अ ह्यूमनिस्टिक एंड मोरल इंडेवियर रेदर देन एज साइंटिफिक वन। तो साइंटिफिक जो है ना उससे ज़्यादा जो है ना ह्यूमनिस्टिक और मोरल इंडेवियर हो रही है लीडरशिप में, डेवलपमेंट आ रही है, ठीक है। लीडरशिप यानी ह्यूमनिस्टिक और हो रही है मोरल, बहुत ज़्यादा मोरली एक्ट कर रही है। पहले यह है कि फ़िलासफ़र इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और जैसे जैसे फ़िलासफ़र इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो एजुकेशन भी मोरली और
ह्यूमनिस्टिक हो रही है। थर्ड में क्या है कि ऑल दो देर आर मोर डाइवर्स एंड रोबस्ट methodological tools available for inquiry, programs of sustained empirical research are few in number। तो बेशक वो बहुत ज़्यादा मेथोडोलॉजिकल अवेलेबल आ गए हैं, टूल्स जो है वो अवेलेबल हैं इंक्वायरी के लिए, लेकिन फिर भी जो है वो प्रोग्राम जो है वो सस्टेन है, एम्पिरिकल रिसर्च और फी नंबर में है, कुछ ही नंबर में है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है जी कि आ reluctance to evaluate the worth of contrasting conceptual and methodological approaches according to an accepted set of scholarly criteria। तो एक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया जाता है, स्कॉलर एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है मेथोडोलॉजी और कंसेप्चुअल चेक किए जाते हैं, इवैल्यूएट किए जाते हैं। फिर पॉलिसी मेकर जो है और जो प्रैक्टिशनर है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो फॉल बैक कर रहे हैं अपॉन इंडिविजुअल जजमेंट ऑफ व्हाट इज़ यूज़फुल एंड वैलिड नॉलेज। तो इस बात से वो जो है ना वो फॉल बैक कर रहे हैं जिस इस बात पे कि जो जजमेंट बना रहे हैं एक इंडिविजुअल कि कौन सा नॉलेज यूज़फुल है और कौन सा वैलिड है। पाँचवें नंबर पे आएगा लैक ऑफ जो ना एम्पिरिकल राइगोर इन द फील्ड कंटिन्यूस टू इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्यूचर जनरेशन ऑफ रिसर्च। तो कहता है कि वो जो लैक ऑफ एम्पिरिकल राइगोर है ना, इसकी वजह से जो है ना फील्ड कंटिन्यू हो रही है इन द फील्ड कंटिन्यू, जो एक चलती फील्ड में, तो इसका जो है ना इम्पैक्ट पड़ रहा है फ्यूचर जनरेशन ऑफ रिसर्च पे, कि जो फ्यूचर जनरेशन है उन पे बड़ा असर पड़ रहा है जो जिस तरह की एजुकेशन अभी हो रही है। एजुकेशन में लीडरशिप और मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा स्कॉलरली इंटरेस्ट शो किया है, जिसकी वजह से जो है ना ये एरिया ऐसा है कि जिसमें बड़ा जो है ना कड़ा और इन्वेस्टिगेशन की गई है ताकि नॉलेज इसके बारे में इकट्ठा किया जाए। ये बात की है जी एरिक्सन और ब्रिज ने। उसके बाद निक पैटरी ने 2014 में डिफाइन किया जी कि 4 ट्रेंड है फ्यूचर लीडरशिप मैनेजमेंट के ताकि इम्प्रूव किया जाए और उसके लिए प्रैक्टिस की जाए। एक तो मोर फोकस ऑन वर्टिकल डेवलपमेंट। अब वर्टिकल डेवलपमेंट क्या होती है? ट्रेडिशनल हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द competencies of leadership that can be transmitted from an expert to the learn। तो जो हॉरिजेंटल होती है वो लीडरशिप टू लीडरशिप होती है कि ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ ट्रांसमिट किया जाती है फ्रॉम एन एक्सपर्ट टू लर्नर, के एक्सपर्ट से लर्नर की तरफ। इट वुड बी न्यू स्किल एबिलिटी टेक्निकल लर्निंग एंड बिहेवियर। तो ये कोई न्यू स्किल, कोई टेक्निकल लर्निंग और कोई बिहेवियर हो सकता है। तो ये यूज़फुल है जब आपको कोई प्रॉब्लम जो है ना क्लियरली डिफाइंड ना हो, तो उस वो पर्सन कोई उसको जानता होता है टेक्निक्स, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक सर्जरी का ऑपरेशन होता है। वर्टिकल डेवलपमेंट जो है ना उसमें रिक्वायर करता है कि कोग्निटिव स्किल अकम्प्लिश हो, बंदे की जो है ना कोग्निटिव वो जहनी तौर पर जो है ना वो जहानत उसकी अच्छी हो, वो अकम्प्लिश करना जानता हो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजल पे बाय वन सेल्फ। और इट वुड बी अर्न कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द होल लाइफ। और ये पूरी ज़िंदगी जो है ना वो जारी रहता है और इसको आप कंटिन्यूसली जो है ना अर्न कर सकते हो। उसके बाद कुछ भी जो है ना वो कहता है नथिंग इज़ नथिंग इनहेरेंटली कम। तो कुछ भी चीज़ें जो है ना वो अंदर से इनबिल्ट नहीं आती, इनहेरेंटली आती नहीं आती हैं विच सपोर्ट इन द इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो जो आपको परफॉर्मेंस करने में हेल्प करे, बल्कि ये फैक्ट है कि हमें जो है ना परफॉर्म बेटर करने के लिए एडोलेसेंस देन इन द टोडलर एंड थिंक मोर सोफिस्टिकेटेड वेज अकॉर्डिंग टू मैग्री एंड रॉड्स। तो अब कहते हैं कि सबसे पहले तो इस लाइन में जो है ना उन्होंने कहा कि वर्टिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए। कोई भी बंदा जो है ना वो इनहेरिटेंट नहीं होता, ठीक है ना, वो इनहेरिटेंट कम नहीं है वो, बल्कि स्पोर्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस करता है विच स्पोर्ट इन द इफेक्टिव परफॉर्मेंस। बट जो है ना वो जो फैक्ट है कि परफॉर्मेंस बेटर होती है जैसे जैसे आप सीखते हो, यानी एडोलेसेंस से फिर टोडलर, फिर जो है ना टोडलर से जो है ना आप एडोलेसेंस में आए तो आपने कुछ सीखा, तो इस तरह जो है ना वो आप सीखते हो। फिर मैग्री और जो है ना रॉड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द क्रिएटिव लीडरशिप उन्होंने कहा है एक्सेसिव ईच सक्सेसिव लेवल होल्ड्स ग्रेटर एबिलिटी फॉर लर्निंग। तो हर जो सक्सेसिव लेवल है ना उसमें एबिलिटी चाहिए होती है। आप जब एक एबिलिटी सीखते हो तो एक लेवल से दूसरे ऊपर वाले में चले जाते हो। इसी तरह जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है तो एबिलिटी को जो है ना सेट ऑफ न्यू डायरेक्शन और लीडरशिप चेंज आती है एंड लीडरशिप चेंज। पीपल हु गेन अनदर स्टेप कैन लर्न मोर। तो जो लोग जो है ना वो एक दूसरा स्टेप जो है ना वो गेन करते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो लेवल पे, तो हर सक्सेसिव लेवल में कुछ एबिलिटीज़ होती हैं कि टीचिंग पे अलग हैं, प्रिंसिपल पे अलग हैं। तो इस तरह जो है ना जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हायर लेवल पे जाओगे, तो ज़्यादा फास्टर लर्न करोगे, ज़्यादा फास्टर बिगर माइंड हो जाएगा आपका। पीपल जो है ना लेटर स्टेज में बेटर सिंग करते हैं, जो यानी वो देखें इन डार्ट एंड मोर सीनरीज के लोग ज़्यादा जो है ना वो विजनरी भी हो जाते हैं जैसे जैसे वो आगे ऊपर जाते जाते हैं। जैसे जैसे उनका ओहदा बड़ा होता है या एज जैसे जैसे बड़ी होती है तो वो देखना शुरू करते हैं, वो फिर जो है ना विजनरी हो जाते हैं। वो ऐसे ऐसे विजन ऐसी बात कहते हैं कि वो हो सकता है उनकी ठीक हो और आगे हो।
उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ ग्रेटर डेवलपमेंटल ओनरशिप टू द इंडिविजुअल। तो निक पैटरी ने दूसरी जो बात कही है कि वो क्या, उसने रिकमेंड किया कि हमें हेल्प चाहिए पीपल, और जैसे कि आउट ऑफ द पैसेंजर सीट एंड इन टू द ड्राइवर सीट ऑफ देयर ओन डेवलपमेंट। तो क्या कि आपको पैसेंजर सीट से ड्राइवर सीट तक पहुंचने के लिए जो है ना खुद ब खुद बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी और रिसर्च और जो है प्रैक्टिस और ऑटोनॉमी, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन द ऑर्गेनाइजेशन आप में होनी चाहिए कि आपने खुद को डेवलप करना है, ओनरशिप करनी है, खुद को जो है ना वो गेन करनी है, चीज़ें हायर सिग्निफिकेंस से आइडेंटिफाई करनी है, और जो है ना अथेंटिसिटी और आइडेंटिटी एंड एजुकेशनल परफॉर्मेंस, और फिर आपने परफॉर्मेंस देनी है ताकि आप इतना यानी लर्न करें कि आप एक पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे तो आप फिर जो है ना वो वहाँ से ड्राइवर बन जाएं। और इसी तरह वो कह रहे हैं कि जैसे आप एक टीचर थे तो फिर जो है ना आप उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर तक पहुँच गए। तो ये ट्रांसफ़र हुआ ग्रेटिव डेवलपमेंट के जब आप में होगा, ऑनरशिप का होगा, कि आप मैंने सीखना है, मैंने लर्न करना है। तो ये सबसे बड़ी जो है ना वो क्यूरियोसिटी है आपकी कि आप लर्न करेंगे तभी जो है ना जाके आपको ये होगा कामयाबी, और आप जो है ना वो आगे वो उस पूरी जो है ना एक गाड़ी को जिस तरह एक ड्राइवर होल्ड करता है इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर बन पाएंगे। ग्रेटर फोकस ऑन कलेक्टिव रेदर देन इंडिविजुअल लीडरशिप। तो कलेक्टिव जो है ना मिलजुल के जो लीडरशिप होती है उस पर करें। कि निक पैटरे ने फिर रिकमेंड किया कि राइज ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग हीरोइक लीडरशिप, के खुद हीरो बने, खुद काम ना करें ज़्यादा, बल्कि मिलजुल के कलेक्टिवली जो है ना सब इकट्ठे होकर काम करेंगे। पॉइंट यूजली इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लीडर हैज़ कम टू पॉइंट ऑफ बीइंग टू इंडिविजुअली फोकस्ड एंड एक्सक्लूसिवली डिसीजन। तो डिसीजन में एक्सक्लूसिवली और जो है ना इंडिविजू बीइंग नहीं होना चाहिए बल्कि कोलैबोरेट करना चाहिए। कोलैबोरेटिंग अप्रोच इन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन वुड एडवांस द एजुकेशन एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज द एबिलिटी कंप्रीहेंड द डायनामिक ह्यूमन अफेयर्स। तो इसमें क्या है कि जो है ना वो प्रमोट करें कलेक्टिवली काम करना, ठीक है, कोलैबोरेशन पर प्रमोट करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, और इस तरह जो है ना एबिलिटीज़ एक दूसरे की एबिलिटीज़ को यूज़ करें, एक दूसरे की एबिलिटीज़ को, एक दूसरे के जो है ना एक्सपीरियंस को यूज़ करें, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मिलजुल के जब काम करेंगे तो तभी जो है ना कलेक्टिव जो है ना होगी, जो लीडरशिप है वो होगी। तो इस तरह जो है ना वो ये 2-3 चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा कि वो फोकस करें इन कोलैबोरेटिव पे, दूसरा वही खुद को जो है ना वो डेवलप करें, ये, और पहला ये पढ़ा था कि ये जो है फोकस करें वर्टिकल डेवलपमेंट के, लीडर टू लीडर जो है ना वो एक शेयर करें अपने आइडियाज़ वगैरह और उसको डेवलप करें। देन जी मच ग्रेटर फोकस ऑन इनोवेशन इन लीडरशिप डेवलपमेंट मेथड। तो इनोवेशन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है कि आप नई नई चीज़ें जो है ना वो लाएं और उसमें जो है ना उनको अडाप्ट करें। जैसे इजीली अडाप्ट द ग्लोबल चेंज को अडाप्ट करें, दुनिया में पढ़ें क्या कैसे लीडिंग लोग कर रहे हैं, कैसे लोग लीडर हैं, किस तरह के लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। फिर एनालिटिकल एंटिसिपेट चेंज ले आएँ, ठीक है। बी मोर रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट प्लेस में देखें कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह जो है ना वो उस तरह का रिस्पॉन्स दें। जनरेट करें मोर एनर्जेटिक लॉयल एंड गोल ओरिएंटेड एम्प्लॉयज़। अच्छे एम्प्लॉयज़ जो है ना एज अ लीडर आप अच्छे एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करें जो एम्प्लॉयज़ लॉयल हों, गोल ओरिएंटेड हों। फिर गो थ्रू इनोवेशन के थ्रू जो है ना वो गो करें ग्रो करें, ठीक है, न्यू न्यू चीज़ें जो है ना लाएँ। अब एजुकेशन लीडरशिप फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो लीडरशिप जो है ना वो बड़ा अहम रोल अदा करती है। जिस तरह वो उसका काम होता है कि एक स्कूल को इसी तरह उसमें ये भी होना चाहिए कि उसने सोसाइटी की या कम्युनिटी के लिहाज से क्या करना है, कम्युनिटी में उसका क्या रोल है, वो कम्युनिटी के हिसाब से लोगों को तैयार करे। तो स्कूल जो है ना वो एक स्पेशल प्लेस होती है जो डिसमिनेट करती है एजुकेशन प्रैक्टिस फॉर द कम्युनिटी के लिए ही वो तालीम फैलाती है कि लोगों को इस काबिल बनाती है कि वो कम्युनिटी में रह सकें। जैसे हेड और टीचर आर वेल विटी टू रिप्लिकेट एजुकेशन पॉलिसी। तो वो इतने लायक होते हैं, इतने विटी होते हैं कि वो एजुकेशन पॉलिसी को रेप्लिकेट करते हैं, प्रोसीजर और नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी नीड टू लीड इन दिस मिशन। तो वो इस मिशन को कम्युनिटी की जो है ना नीड के मुताबिक करते हैं। फिर गैलेस्ट्रॉफ वेस्ट बरहम ने सेट कहा जी कि स्कूल बिकम्स ए माइक्रोकॉम। तो स्कूल एक माइक्रो कॉस्म है, यानी एक कम्युनिटी है, मॉडल है फॉर आइडियल कम्युनिटी के लिए एक स्कूल मॉडल है। तो आप कम्युनिटी जो चाहती है वो स्कूल में कहती है कि ये इस तरह का जो है ना हमें बंदा चाहिए। तो वो कहते हैं कि सोसाइटी जो बंदे को देती है बंदा वही सोसाइटी को देता है। तो फिर सोसाइटी जो है ना या कम्युनिटी जो है वो सिलेक्ट करती है। इसी तरह जो है ना सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको कम्युनिटी के मुताबिक जो है ना उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उस जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस लिहाज से प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि वो कम्युनिटी में एडजस्ट कर सकें, अडाप्ट कर सकें जो कम्युनिटी का इन्वायरमेंट है। तो एजुकेशन लीडरशिप इस तरह की होनी चाहिए कि वो कम्युनिटी को डेवलपमेंट करे, कम्युनिटी को जो है ना वो लिए बेनिफिशियल हो।
फिर एजुकेशन लीडरशिप फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो ऐसी होनी चाहिए कि वो ज़िंदगी भर लोगों को जो है ना वो काम दे, जो भी लर्निंग हो वो लाइफ लॉन्ग हो, और लोगों को इस चीज़ पे भी वो करे, कंप्लाई करे कि वो लाइफ लॉन्ग लर्न करेंगे, चीज़ें चीज़ें लर्न करेंगे तभी वो एक्सपर्ट बनेंगे, तभी वो आगे ग्रो करेंगे। तो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैव मेन कंसर्न अबाउट लर्निंग मेथड एंड टेक्निक्स, तो लर्निंग मेथड और टेक्निक्स के लिए उनका बड़ा जो है वो कंसर्न है, बड़ा उसके बारे में वो सोचने के कैसे चीज़ों को ईजी बना के पेश किया जाए। मैनी रिसर्चर जो है उन्होंने रिवील किया कि दैट डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज एंड स्ट्रेटजीज आर यूज टू डिवेल्प कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, कि किस तरह से जो है ना कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हो सकता है स्टूडेंट्स में, और लिंक कायम हो सकता है इन देयर लाइफ लॉन्ग लर्निंग और उनके लाइफ लॉन्ग लर्निंग में। तो इस तरह जो है ना वो लिंक कर रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कि इस तरह की लर्निंग जो है वो डेवलप की जाए, ताकि सारे लाइफ लॉन्ग लर्न करें और लाइफ लॉन्ग सीखें भी, और ऐसी लर्निंग करें जो उन्हें लाइफ लॉन्ग काम भी दे। नेक्स्ट है जी नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर लर्निंग कम्युनिटी वाशिंगटन सेंटर में। अच्छा, इनने कुछ वाशिंगटन अमेरिका में कुछ जो है ना इनने एक दिया था कि द लर्नर नीड वेल इन्फॉर्म्ड एंड थ्रो आउट प्रोफेशनल जजमेंट अबाउट, उनको ये उन्होंने कहा कि लर्निंग वर्थ होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि लर्निंग कीमती है और किस तरह की लर्निंग है, एक्सप्लोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन जो फ़ायदेमंद हो, जो वर्थ वाइल हो, जो ऐसे ही इंफॉर्मेशन हो। फिर लर्निंग वो टाइम मैक्सिमम इंगेजमेंट एंड गाइड प्रैक्टिस के मैक्सिमम इंगेजमेंट होनी चाहिए और प्रैक्टिस गाइड होनी चाहिए। लर्निंग डिसएमिनेशंस की चीज़ों को कैसे जो है ना आपने फैलाना है, कौन सी चीज़ें फैलानी है इंटरनेट मीडिया वगैरह पे, तो ये 3-4 चीज़ें जो है ना होनी चाहिए। अब एजुकेशनल लीडरशिप इन पाकिस्तान जो है ना प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब पाकिस्तान में जो है ना वो इंडो पाक सब कंट्री, अगर मैं सबसे बड़ी हिस्ट्री वो कहते हैं 300 साल तक जो है ना वो मुगल एम्पायर रहा। उनने क्या किया, ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया कल्चर एजुकेशन में, डेवलप में। वैसे इतनी ये बातें हैं नहीं है कि वो इतना उन्होंने फोकस किया, याशियों में ज़्यादा उन्होंने वक्त गुजारा, कुछ ने तो किया, 5-6 ही हैं जिनने कुछ काम किया, बाकी उनने ज़्यादा जो है ना वो उनके रोल ही हैं। लेकिन कुछ कल्चर कुछ एजुकेशन कहते हैं कि कल्चर में कुछ ऐसे थे कि, और आर्ट में कि किसी कोई ब्रिटिश ने इन्हें आर्ट गिफ्ट किया था मुगल एम्पायर को, तो मुगल एम्पायर के किसी बंदे को, तो इन्होंने वो उसका सेम ऐसा बना लिया था कि वो खुद भी नहीं पहचान पाया था कि असली कौन सा और जो है वो कॉपी कौन सी है। तो लेकिन आर्ट कल्चर था कुछ ना कुछ। फिर जो है ना लोग शायरी में पोइट्री में ये बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। एजुकेशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था। द प्रिंसिपल रिफॉर्म्स फॉर विच शेर शाह ने सिर्फ कहते हैं 3-4-5 साल हुकूमत की, कि 3 साल, लेकिन वो 5 साल बल्कि, तो वो 5 साल इसके जो है ना कहते हैं कि इनके 300 साल पे भी भारी हैं, क्योंकि उसने इतना कुछ जो है ना वो रिफॉर्म किया था। कनेक्टेड किया जी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, उसने एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा काम किया। उसने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया, ताकि जो है ना वो टैक्स वगैरह इकट्ठे हों मेजरमेंट ऑफ लैंड पे। फिर अकबर ने जो है ना वो मनसब बरदरी जो है ना वो मुनसबदारी कायम किया, कि वो मुनसब जो होते हैं, ठीक है, ज़िले नायब कासद, इस तरह जो है ना वो। फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और सिविल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कायम की। अकबर का जो पीरियड था वो रेनेसेंस का था, यानी नई नई जो है ना वो फैक्ट्रियाँ लगी, जो काम हुए। फिर पर्शियन लिटरेचर जो है ना अबुल फजल, फिर अकबरनामा बुक लिखी गई थी, ठीक है, एन ए अकबरी। तो इस तरह जो है ना ये कुछ बुक्स लिखी गई थी, तो ये फिर वो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं कि। फिर मुगल आर्टिकल्चर जो स्टाइल था, उन्होंने बड़ा जो है ना मूवमेंट्स की। सूफ़ी जो थे उन्होंने जैसे इस्लाम को रिवाइव किया, जिनमें शेख अहमद आते हैं, शेख अहमद सर हिंदी, मुजद्दिद अल्फसानी, काजी मौलाना मोहम्मद आफ जुना जौनपुर जौनपुर, ठीक है, काजी मीर याकूब ऑफ बंगाल वर फेमस, जो टीचिंग थे ऑफ प्रॉफिटहुड, उनने जो है ना वो रसालत के बारे में प्रॉफिटहुड सिखाई। फिर एक्सप्लेन किया जी इन एडिक्वेंसीज ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट को जो है ना। फिर मुस्लिम जो एजुकेशन थी सब कंटिन्यू में, उसमें मस्जिदों मकतब बुक्स वगैरह, मस्जिद खानाकस खानकस मदारस और प्राइवेट जो ऑफिस थे वो कायम किया, ताकि जो है ना वो मुसलमानों की एजुकेशन हो जाए। तो ये मुग़ल अम्पायर से जो है ना वहाँ से हिस्ट्री से चल रहा है, और साथ साथ उसने कोई ख़ास चीज़ें मेंशन नहीं की हैं, बस नाम कुछ मेंशन किए हैं, वो मुजद्दिद अल्फसानी और जो है ना वो सैयद अहमद शहीद, इस तरह जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान वगैरह का आगे जिक्र आएगा। फिर अरबिक अल्फ़ाबेट्स वगैरह उन्हें सिखाए, वोकलाइजेशन किया। औरंगज़ेब जो था उसके अंदर मुग़ल जो अम्पायर था उसके फादर गुल बदन बेगम जो है ना हुमायूं नामा, इस तरह की बुक्स लिखी गई। जंगीर ऑटोबायोग्राफी लिखी गई। फिर जो है ना बहुत सी ये बुक लिखेंगी। फिर जो है ना शाहजहां के पीरियड में जो है ना रीजन में मुग़ल लिटरेचर आया। फिर लेटर नो पर्टिकुलर रिफॉर्म्स वर, उसके बाद कोई ख़ास पर्टिकुलर रिफॉर्म नहीं बनाई गई। ये तो मुग़लों के दौर की हिस्ट्री थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी उनने बनाई जो है ना वो यानी वो मिलिट्री बनाई, मिलिट्री में एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, फिर रेवेन्यू सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, एजुकेशन में लिटरेचर पे काम हुआ, आर्ट पे काम हुआ,
फिर जो है ना अब कह रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो है ना वो संभालने के लिए ब्रिटिश जो है ना मर्चेंट उन्होंने आगे 16 के बाद भी जो है वो ब्रिटिश को आ गई, कंपनी आ गई। फिर कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना उसने अपना ऑफिस बम्बे में खोला। उन्होंने मदरसा मुगल ने जो प्रमोट किया था। अब उन्होंने जो है ना आके बरसगीर में अब क्या किया कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए जो है ना उनके मिशनरीज आए, उन्होंने अपने चर्च वगैरह बनाए, उन्होंने जो है ना वो बहुत कुछ किया इस्लाम को, यानी उनने एक तरफ तो दूसरी तरफ उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी अपना, वो कहते हैं कि वो 3 जी के लिए आए थे, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड के लिए, ताकि वो अपना मज़हब जो है ना वो फैला सकें। तो उन्होंने फिर बड़ा जो है ना इसके बारे में बड़ा अपना मज़हब फैलाया। फिर जो है ना आया फिर हिस्ट्री में आप ये देखें 1707 से 1762 का दौर है, जिसमें लोगों ने जो है ना वो रिलीजियस कुरान को दोबारा कुछ मजहबी जो सूफ़ी थे उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की। पर्शियन में शाह वलीउल्लाह ने जो है ना वो ट्रांसलेट किया था, पहले बंदे थे जिन्होंने जो है ना इसको पर्शियन में किया। फिर मदरसा रहीमिया जो उनके वालिद साहब ने किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसने पे किया। फिर बुक जो हजतुल्लाह बालिगा थी उसने जो है ना वो डिसइंटीग्रेशन मुस्लिम सोसाइटी को हेल्प की। फिर फ़राइज़ी मूवमेंट थी जो सर से जो एक थे उनका जिक्र भी आता है बड़े सगीर की हिस्ट्री में, जिन्हें फ़राइज़ी मूवमेंट शुरू की थी कि वो फ़र्ज़ को जो है ना वो आम करो, ठीक है। फिर वो फ़र्ज़ की जो है ना उन्होंने नमाज के लिए, जहाद के लिए जो लोग को काम किया था। फिर स्पोर्ट प्रैक्टिस इस्लाम के साथ जो है ना टच दिया। फिर स्पेशलाइजेशन उन्होंने की। फिर जो है ना फ़रंगी महल मदरसा फ्रेम किया गया ताकि इंस्ट्रक्शन की जाए फ़िक़्ह और जो है ना इस्लाम को आम किया जाए, हदीस को जो है ना लोगों को बताया जाए। फिर पर्शियन लैंग्वेज में जो है ना उस वक्त, क्योंकि जो है ना पर्शियन लैंग्वेज समझी जाती थी कि जो फ़ारसी थी कि ये मुसलमानों की लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन था, वो फिर जो है ना उसमें ज़्यादातर चीज़ें मुसलमानों के लिए की जाती थी। देन फिर मास्क वगैरह आए, फिर जो है ना वो मास्क डेवलप हुए। फिर 19वीं सेंचुरी के मिड में जो है ना इंडिया डायरेक्टली कंट्रोल चला गया ब्रिटिश के, यानी 1857 को। देन जो है ना वो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश के अंडर चली गई। फिर 1835 में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ना वो लॉ इंट्रोड्यूस कराया कि आप सेकुलर टाइप ऑफ एजुकेशन रिप्लेस की पर्शियन लैंग्वेज को इंग्लिश के साथ, कि अब इंग्लिश होगा। फिर उनने फिर सिस्टम ऑफ जो मदरसा था वो डैमेजिंग हो गया। फिर इस्लाम को यानी काफ़ी जो है ना वो उन्हें पीछे करने की कोशिश की। थ्रेट थी इंटेग्रिटी ऑफ देयर रिलीजन एंड कल्चर, मुस्लिम को बड़ा जो उन्होंने वो निशाना बनाया। देन फिर आते हैं सर सैयद अहमद ख़ान, इन्होंने तहरीक जो है ना अलीगढ़ मूवमेंट चलाई। इन्होंने जो है ना फिर लोगों को बताया कि जो है ना इंग्लिश सीखें, इम्प्रूव किया जो है ना कि कंसिडर किया जी कि इन्फीरियर टू ट्रेडिशनल इस्लामिक लर्निंग इट वाज बीइंग फोर्स्ड अपॉन फॉरेन नेशन, के फॉरेन नेशन पे जो है ना वो फॉरेन नेशन उन पे राज कर रहा है मुसलमानों पे। उनने थोड़ा सोचा कि इंग्लिश जो है ना वो एन एजुकेशन सैचुरेटेड विद क्रिश्चियनिटी माइट करप्ट देयर बिलीव्स, ही कंप्लेंट दैट ए मुस्लिम नीड्स पीस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, के मुसलमानों को पीस कैसे मिलेगा, कैसे जो है ना मुसलमान। तो फिर उनने उसके पास तहज़ीबुल अखलाक वगैरह लिखी, कुछ बुक्स जो है ना सर सैयद अहमद ख़ान ने बड़ा काम किया यूरोपियन मैनेजमेंट लोगों में। उन्हें पहले तो इसको उन्होंने ये कोशिश की कि जो है ना वो लोगों के साथ गोरों के साथ अटैचमेंट हो, उन्हें बताया जाए कि मुसलमानों ने इसमें जो है ना वो कोई खाली जंग में हिस्सा नहीं लिया था। फिर उन्हें साइंटिफिक सोसाइटी, ताकि बुकों को जो है ना वो इंग्लिश उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए ताकि मुसलमान इजीली पढ़ सकें। फिर इशू वो एक गज़ट इशू करते थे, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, ताकि जो है ना वो काम हो। फिर रोट उनने खुतबात अहमदिया लिखी। फिर लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लम पे बुक लिखी। जो रिप्लाई था उनका विलियम मोयर ने जो है ना कोई बुक लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लम, तो उसमें उसने कुछ जो है ना वो ऐसी बातें लिखी थी जो एंटी थी, तो इन्होंने फिर उसको जस्टिफाई किया था। फिर इन्हें कमेंट्री की होली कुरान की जो है तर्जमे किए, तो ये इनका बड़ा रोल था। देन जो है ना डिक्लेयर किया कंसेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी भी। बेसिकली इनको भी कभी कभी समझा जाता है कि ये भी जो है ना पायनीर है, कि इसमें ये भी इनको भी जो है ना वो इन्होंने भी दिया है टू नेशन थ्योरी का आइडिया। फिर कुछ इनने मॉडर्न स्कूल किए, जैसे एंग्लो मोमडन एंग्लो ओरिएंटेड विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर। तो इस तरह जो है ना जिनमें इंग्लिश भी थी, ताकि जो है ना मुसलमानों में इंग्लिश भी सीखें और वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ डेवलप करें। फिर हाई स्कूल अलीगढ़ मूवमेंट में उन्होंने जो है ना वो ये MAO कॉलेज यानी मोमडन एंग्लो, फिर यूनिवर्सिटी उनने 1921 में वो कन्वर्ट होगी। फिर लेक्चर इंस्टीट्यूशन फॉर अर्नोल्ड फ़िलासफ़ी जो है ना प्रोफेसर अर्नोल्ड इन फ़िलासफ़ी। फिर सर वाल्टर रैली का इन इंग्लिश। फिर मौलाना शिबली नमानी, इस तरह जो है ना वो पर्शियन में, तो बड़े बड़े नाम जो है ना वो फिर साथ अटैच रहे। तो ये सब कुछ जो है ना वो फिर एजुकेशन आगे सब कंटिन्यू में रोल आता है जी मोहम्मद अली जिन्ना साहब का और मोहम्मद इकबाल का।
कि अल्लामा इकबाल ने जो है ना अपनी पोइट्री, वो फ़िलासफ़र थे, मुफ़क्कर थे, डॉक्टर थे, ठीक है, वो पोइट थे, वो फिर जो है ना उनने शायरी से की, उनने इस्लाम को जगाया लोग के अंदर। कायद आज़म ने मुल्क के लिए, लोगों के लिए डेमोक्रेटिक जो है ना वो लोगों को राइट के लिए लड़ना सिखाया, लोगों में करैक्टर बिल्डिंग, लीडरशिप की जो है ना वो क्वालिटीज़ थी इन दोनों बंदों में जो है ना लीड किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ना वो लीड किया मुसलमानों को। अल्लामा इकबाल ने खुतबे दिए, खुतबा हुज्जतुल विदा खुतबा, फिर जो है ना वो इनने अपनी पोइट्री से जो है ना सब कंटिनेंट के मुसलमानों को बताया। इन्होंने टू नेशन थ्योरी दी अल्लामा इकबाल ने इस्लाम की जो है ना वो थाट्स लोगों के अंदर डाली, लोगों में खुदी का जो है ना वो पैगाम दिया लोगों को। तो ये सारा कुछ करके आज जो है ना इकबाल ने फ़िलासफ़ी के थ्रू, पोइट्री के थ्रू लोगों को जगाया, अपनी बुक्स लिखी, बांगे धरा। फिर जो है ना वो इन्होंने अल्लामा कायद आज़म ने फिर उनके ख्वाब को सच किया। कायद आज़म ने स्ट्रगल किया, मेहनत की, और लीडर एज अ लीडर जो है ना वो सामने आए मुसलमानों के लिए। मुस्लिम लीग जो है ना उसमें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो है ना वो ऑल इंडिया नेशनल जो है ना मुस्लिम लीग, उसमें उनने काम किया। वो उस पार्टी को उनने, फिर वो सदर भी रहे, उस पार्टी के थ्रू जो है ना उनने पाकिस्तान को हासिल किया। तो ये लीडरशिप रोल था कि स्टार्टिंग से जो है ना वो पहले मुग़लों के दौर से लेके यहाँ तक कि जो पाकिस्तान बनने तक। तो पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना वो काफ़ी चेंजेस हुई हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के। फिर से जो है ना वो लीडर आया, एजुकेशन पॉलिसियाँ बनाई गई हैं पाकिस्तान में ताकि एजुकेशन को आम किया जाए और एजुकेशन को सपोर्ट मिले, एजुकेशन अच्छे से अच्छा हो दिन ब दिन। तो ये सारा था इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, पूरा सुने तभी जो है ना, क्योंकि ये मोस्टली जो मटेरियल है वो बुक से लिया गया है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपको हेल्प होगी और आगे भी इस पूरी बुक में जो है ना वो काम देगा ये, अगर चैप्टर आप पूरा सुनते हो तो। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब करें सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग।